काय में आएगा? बायोस्फीयर में। बायोस्फीयर इज द ग्लोबल सम ऑफ ऑल इकोसिस्टम। इट provides food from crops and domestic animals. Biosphere is very large and complex and is divided into smaller units called as ecosystem. Ecosystem मतलब परिसंस्था। Their interaction with the environment मतलब biospheres interact with the environments like एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर्स। बायोस्फीयर का जो इंटरेक्शन है वो किसके साथ है? एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर के साथ है। देन इकोसिस्टम कंपोज्ड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज आल्सो कॉल्ड एज द बायोटिक कंपोनेंट्स एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म इट इज आल्सो कॉल्ड एज द अबायोटिक ऑर्गेनिजम्स। तो ecosystem composed of living organisms and non-living organisms, factors from which they derived energy and nutrients. Plants, animals and microorganisms which live in definite zone along with the physical factors such as soil, water and air constitutes in the ecosystem. जो बायोस्फीयर में जो फिजिकल फैक्टर जो प्रेजेंट है वो क्या है? सॉइल, वाटर एंड एयर्स। Then biosphere contains more than 3.5 lakh species of plants. कितना स्पेसीज है बायोस्फीयर में? 3.5 lakh species of plants including algae and fungi. More than 11 million species of animals. 11 million बायोस्फीयर में 11 million species of animals. Then next topics remaining portion we will take tomorrow. Thank you. Good morning all of you students. Today we have discussed about the environmental issues. Myself W.V. Bodele, lecturer in chemistry department in CS Institute of Technology, Devri district, Gondia. We have discussed about the topics environmental issues. Means environmental issue means पर्यावरण समस्या। तो पर्यावरण समस्या कौन कौन सी है? The environmental issues are the after effects of different ह्यूमन एक्टिविटी। ह्यूमन एक्टिविटी के वजह से जो एनवायरमेंटल समस्या है, पर्यावरण जो समस्या है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट्स है, ग्लोबल वार्मिंग्स है, क्लाइमेट चेंज है, ओजोन लेयर डिप्लेशंस है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। सोलर रेडिएशन रीचेस द अर्थ एटमॉस्फेयर। सम ऑफ दिस इज absorbed and some radiations is emitted. Then heat radiates from the earth towards the spaces. This is trapping extra heat and causing the earth temperature to increase or rise. The greenhouse effect is a natural process that warms the earth surface. It is called as the greenhouse effects. मतलब ग्रीनहाउस इफेक्ट्स क्या होता है? जो अर्थ का जो टेम्परेचर है वो टेम्परेचर क्या होता है? इंक्रीज होता है, उसको बोलते ग्रीन हाउस इफेक्ट्स। देन सन एनर्जी रीचेज द अर्थ एटमॉस्फेयर। सम ऑफ इट इज रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस and the rest is absorbed and radiated by the greenhouse gases. Means solar energy और सन एनर्जी जो रेडिएशन है वो रेडिएशन काय में आएंगे? अर्थ सरफेस में। तो अर्थ सरफेस में तो क्या होता है? अर्थ सरफेस में सम रेडिएशन रिफ्लेक्टेड बैक टू स्पेस और सम रेडिएशन
वो क्या करते, एब्सॉर्ब, सम रेडिएशन एब्सॉर्ब होता है, मीन्स उसको बोलते हैं सोलर रेडिएशंस। सोलर रेडिएशन reaches the earth atmosphere, some of this is reflected back into space। मतलब सोलर सिस्टम से सोलर रेडिएशन को क्या करते, अर्थ सरफेस में कुछ एब्सॉर्ब होता है और कुछ बैक टू स्पेस यानी इमिटेड हो जाते हैं। द रेस्ट ऑफ द सन एनर्जी इज एब्सॉर्ब बाय द लैंड्स एंड द ओशन हिटिंग द अर्थ। कुछ एनर्जी है, कुछ रेडिएशन है, वो क्या करता है, लैंड एब्सॉर्ब करेगा और बाकी जो रेडिएशन है वो बाकी रेडिएशन क्या होता है, एमिटेड हो जाता है, मतलब बाहर जाता है, ठीक है ना। तो इसके वजह से क्या होता है, हीटिंग द अर्थ, मतलब अर्थ का टेम्परेचर बढ़ेगा और ओशन का भी टेम्परेचर बढ़ेगा। हीट रेडिएट from earth towards the space. Some of this heat is trapped by greenhouse gases in the atmosphere, keeping the earth warm enough to sustain life। जो ग्रीन हाउस गैसेस है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स है, CFC है, ये जो गैसेस है, ये गैसेस क्या में रहेंगे, एटमॉस्फेयर में रहेंगे। ये गैसेस वो क्या करेंगे, एनर्जी एब्सॉर्ब करेगी। इसके वजह से जो एटमॉस्फेयर का है, वो अर्थ का है, वो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज होगा। देन ह्यूमन एक्टिविटीज सच एज बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, एग्रीकल्चर एंड लैंड्स क्लियरिंग आर इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। ह्यूमन एक्टिविटी से, ह्यूमन एक्टिविटी मतलब जैसे बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स अरे तो उसमें क्या होता है, ग्रीन हाउस इफेक्ट्स किस टाइप का होगा, जो ह्यूमन एक्टिविटीज है सच एज बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स, एग्रीकल्चर एंड लैंड क्लियरिंग आर इंक्रीजिंग द अमाउंट ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर। मतलब जो डीजल पेट्रोल्स हैं, जो डीजल पेट्रोल की वजह से क्या होगा, जो भी गैसेस निकलती है, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये गैसेस है, ये गैसेस काय में स्प्रेड होते हैं, एटमॉस्फेयर में। उसके बाद एग्रीकल्चर में जो भी अपन इंसेक्टिसाइड यूज करते हैं, फर्टिलाइजर यूज करते हैं, इसके वजह से ये जो फर्टिलाइजर यूज करते हैं, इसके वजह से भी अर्थ का क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ेगा। ये भी गैसेस एटमॉस्फेयर में क्या होंगे, मिक्स होंगे। तो दिस इज ट्रैपिंग एक्स्ट्रा हीट एंड कॉजिंग द अर्थ टेम्परेचर टू राइज और इंक्रीज। तो ग्रीन हाउस गैसेस, ग्रीन हाउस गैसेस कौन कौन से, कार्बन डाइऑक्साइड्स, उसका फार्मूला है CO2, मीथेन CH4, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स N2O, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स CFC एंड वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स। देन नेक्स्ट टॉपिक है ग्रीन हाउस इफेक्ट्स, इस टाइप का होता है, डायग्राम है। देन नेक्स्ट टॉपिक है क्लाइमेट, क्लाइमेट चेंज, क्लाइमेट चेंज। तो क्लाइमेट चेंज, ये डायग्राम देखिएगा, इट में बी चेंज इन द एवरेज वेदर कंडीशंस। जो वेदर है, जो हवामान है, वो कंडीशन क्या होता है, चेंज होता है, उसको बोलते हैं क्लाइमेट चेंज। इट में बी चेंज इन एवरेज वेदर कंडीशंस। मोस्ट ऑफ द इल इफेक्ट्स ऑफ क्लाइमेट चेंज आर लिंक्ड टू extreme weather events such as hot or cold spells of temperature, or wet or dry spells of rainfall, or cyclones and floods। तो इसके वजह से क्या होगा, वेदर यदि चेंज होता है तो इसकी वजह से रेनफॉल्स, साइक्लोन, चक्रवादळ्स ये आ सकता है, फ्लड्स, पूर। Then prediction of the nature and the